देखिए, देश की राजधानी दिल्ली और उससे एक बहुत बड़ा संदेश भी जाता है। और दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी आबादी में वहाँ पे लोग रहते हैं, वो अपने आप को पा रहे हैं कि बुनियादी ज़रूरतें, पानी हुआ, बिजली हुआ, सड़कें हुई, साफ सफाई हुई, ये बुनियादी पोल्यूशन हुआ, स्कूल का ढांचा हुआ, हर तरह से दिल्ली पीछे होता जा रहा है। और कारण उसका ये है कि दिल्ली की सरकार पिछले लंबे समय से लोगों को भ्रमित करने में, बड़े बड़े घोषणाएं करने में, लेकिन उसके बाद उस पर उनके पास उसके फंड ही नहीं होते, एक घोषणा करके भाग जाने वाली राजनीति दिल्ली देख रही है। और एक दूसरे को ब्लेम करने वाली जो राजनीति है वो देख रही है। ड्रामा दिल्ली ने खूब देख लिया, लेकिन अब ड्रामा नहीं है, अब उनको विकास चाहिए, वहां पर डेवलपमेंट चाहिए। और उसके लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली में एक आपदा आ गई है और इस आपदा का इलाज केवल जनता ही कर सकती है। और मुझे यकीन है कि दिल्ली की जो जनता है वो दूसरे प्रदेशों के अंदर जिस तरह का विकास हो रहा है, जिस तेज गति से वहां काम हो रहा है, उसे भी दिल्ली की जनता देख ही रही है। अब दिल्ली की जनता अगर ये इमेजिन भी करे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बागडोर में अगर दिल्ली देते हैं तो किस तेज गति से दिल्ली का विकास होगा, ये अभूतपूर्व होगा। शीश महल बनाना और शीश महल बनाने से पहले वादे ऐसे करना कि मैं बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति हूं। अगर याद हो आपको, वो एक गाड़ी के अंदर 26 जनवरी की परेड भी रुकवाने निकल पड़े थे, वहीं फाइलें साइन हो रही थी। और उसके विपरीत अब इस तरह का उन्होंने 70-80 करोड़ रुपए अपने घर के ऊपर खर्चा करवाया है। तो ये एक धोखा है दिल्ली की जनता के साथ कि बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये बड़ी घोषणाएं करना, बड़े वादे करना और उसके विपरीत काम करना, ये अरविंद केजरीवाल का उनकी नीति है। ये उनका काम करने का तरीका ही ये है। तो मुझे यकीन है इस बार दिल्ली इस आपदा का प्रबंधन करेगी।